हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, मैं ना आपसे आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी, पर वही है कि अभी मैंने सच में ही सोचा कि यार शायद अभी जिस चीज़ को मैं शेयर कर रही हूँ वो किसी के काम आ जाए, और डेफिनेटली आएगी। बिकॉज़ देखो ना, मतलब अभी हमने अपनी डॉटर का एडमिशन करवाया है ना, बड़े स्कूल में। तो उससे पहले वो नर्सरी में थी, है ना। पहले उसने अभी 2 साल पहले उसने नर्सरी कंप्लीट करी, उसके बाद उसने एलकेजी कंप्लीट करी, है ना। तो अब उसका एडमिशन हमने बड़े स्कूल में करवाया, तो वहाँ पर एक्चुअली हर जगह ही क्राइटेरिया है कि 6 साल के बच्चे को ही जो है ना, फर्स्ट क्लास में लेते हैं। तो किसी स्कूल में क्या है कि फर्स्ट से पहले आपको 3 ईयर है ना लर्निंग करनी है, या 2 ईयर करनी है। तो ये शायद अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग है ना क्राइटेरिया। तो हमने जैसे पहले डॉटर को एडमिशन करवाया छोटे स्कूल में, है ना, प्ले स्कूल में। तो वहाँ पर वो ऑलरेडी 2 साल पढ़ चुकी है। तो अब उसको जो है पूरे ABCD पूरी जेड तक आती है। इवन उसने कर्सिव में भी ABCD जेड तक कंप्लीट करी है। ओके। और मतलब पूरे उसको स्वर और व्यंजन हिंदी का, और उसको मैथ्स में 1 to 100 काउंटिंग पूरी आती है ना। तो अब क्या हो गया है कि अब वो बड़े स्कूल जहाँ पे जा रही है, तो वहाँ पे वही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अब जो है, अब वो 4 ईयर की हुई है। तो वहाँ पर सिर्फ फर्स्ट से पहले 2 ईयर उसको पढ़ाएंगे वो, जैसे। तो वहाँ पर अब वो अगेन नर्सरी में गई है। तो इसके चलते गाइस, अब इतनी मुझे कन्फ्यूज़न हो गई है, क्योंकि अब वहाँ पर वो उसको स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, है ना, वही सब करवाते हैं ना पहले। तो अब वहाँ पर उसका वो सब चल रहा है। तो अब जो उसने पहले इतना करा है, अब वो इस साइड पे वो होमवर्क डेली करती है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब मुझ पे इतना प्रेशर हो गया है कि जो पीछे इतनी मेहनत करी है, अब वो कहीं ख़राब ना हो जाए। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि वो ख़राब ना हो। पर मैं आप लोगों से ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैंने ही एक्चुअली गलती करी, कि उसको गलती भी नहीं मैं बोलूँगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी डॉटर कहीं पीछे ना रह जाए, तो इसलिए इसको मैं जल्दी स्कूल में एडमिशन दिला दूँ, या पता नहीं मैंने क्या सोचा कि हाँ, ये बच्चों के साथ जाएगी, खेलेगी, मस्ती करेगी, सब कुछ होगा। मतलब कुछ उस टाइप की थिंकिंग चल रही थी। तो गाइस, तो मैंने उसको ना 2 साल की जब वो हुई, तभी उसको मैंने स्कूल में डाल दिया था, प्ले स्कूल में। पर अब मुझे कहीं न कहीं मन में मतलब रिग्रेट भी, और कहीं न कहीं अच्छा भी लगता है कि मेरा बच्चा एटलीस्ट इतना सीख गया। उसने स्कूल से खाना सीखा, फ्रेंड्स बनाना सीखा, प्ले करना सीखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी, है ना। उसके लिए तो ख़ैर मैं बहुत खुश हूँ। पर साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड भी हो जाती थी, बहुत जल्दी बीमार होने लगी, और इन्फेक्शन बच्चों के थ्रू, है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शायद जो जल्दी मैंने करी है या हमने करी है, वो आप लोग मत करो। क्योंकि अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर अभी से मैंने इसको नर्सिंग का नर्सरी से करवा लिया होता, तो शायद अभी मुझे इतना सोचना ना पड़ता। क्योंकि अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो उसका पहले वाला जो उसने कर चुकी है, अब उसको वो सब रिपीट तो करना है। ख़ैर उसमें तो वो और भी अच्छी हो जाएगी। पर उसने मुझे ये है कि अब वो सारी चीज़ें ना वो भूल ना जाए। आई होप ना भूले। तो इसलिए आप प्लीज़ जब भी अपने बच्चे का एडमिशन लो, आप बड़े स्कूल में करवाना चाह रहे हो, तो पहले प्ले स्कूल और बच्चे की एज और ये सारा क्राइटेरिया पूछ के देख के ही करवाओ गाइस। क्योंकि अगर छोटी एज में आप बच्चे का एडमिशन करवा लोगे ये सोच के कि मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए यार, क्योंकि हमें किसी ने समझाया ही नहीं, और हमें लगा कि अरे हाँ यार, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना, सभी के बच्चे आगे ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये मन में बिठा लीजिए कि आपका बच्चा जब 6 ईयर का होगा, वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो जिस स्कूल में आप उसको मेन स्कूल में डालने जा रहे हो, वहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। उससे पहले वो 2 क्लासेस लेने वाले हैं या फिर 3 क्लासेस लेने वाले हैं, है ना।
तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।